हमारे व्यूवर्स हैं उन सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। हमेशा हम प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए प्रभु जी आपने हमको दिखाया लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपने लॉर्ड जो भी दिन दिखाया परमेश्वर, हम आपकी आराधना परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से करेंगे। और परमेश्वर हमें उत्साह दीजिए परमेश्वर, हमारी पूरी प्रार्थना को सुना, इस पर धन्यवाद। आपके नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन। जैसे कि हमें पता है कि हम कई दिनों से लॉकडाउन में है, हमारे घर पर है, हम कलीसिया में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति हर बार हमारे साथ में। आमीन। तो अपनी मन को तैयार करके हम उत्साह के साथ उसकी आराधना करें। आमीन। आइए हम उसकी स्तुति करें। आप सब लोग खुश हैं? हमको खुश रहना चाहिए। पता है कि सिचुएशन बाहर बहुत ख़राब है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे यीशु मसीह ने कई साल पहले जान देकर हमें पापों से मुक्ति दी है, शैतान की चाल से भी आज़ाद किए और जो है बीमारी से भी हमको छुटकारा दिए। इसलिए हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में। हमें सिर्फ उसकी
आराधना और उसकी स्तुति सच्चाई और दिल से करनी चाहिए। आमीन। आइए हम उसकी स्तुति करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सब लोग मुझे देख रहे। प्रेज़ लॉर्ड, मैं भजन संहिता पढ़ने वाला हूँ। आप सब लोग मेरे साथ हैं। आपको मालूम है, जब से लॉकडाउन चालू तब से हम लोग भजन संहिता यूट्यूब पर देख रहे हैं। आज भी मैं जो पढ़ता हूँ आप मेरे साथ पढ़िए और आप आशीष पाए भजन संहिता से। आप अपने पास बाइबल हो, बाइबल निकाले भजन संहिता 113 निकाले। मैं वचन पढ़ूंगा, मेरे साथ आप वचन पढ़े। मैं दूसरा तीसरा वचन पढ़ता रहूँगा, मेरे साथ वचन पढ़िए। आज मैं पहला वचन पढ़ता हूँ। भजन संहिता 113 का 1। यह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो,
यहोवा के नाम की स्तुति करो। दूसरा वचन, यहोवा का नाम आपसे लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। तीसरा वचन, उदय से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। चौथा वचन, यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। पांचवा वचन, हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है, वो तो ऊंचे पर विराजमान है। छठवां वचन, और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। प्रेज़ लॉर्ड। सातवां वचन, वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। आठवां वचन, कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। और नौवां वचन, वो बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। या की स्तुति करो। प्रेज़ लॉर्ड। भजन संहिता 113 खाली 9 वचन है, लेकिन बहुत सारी परमेश्वर ने अद्भुत बात इसमें कहा है। अगर मैं पहला वचन पढ़ूंगा आपको पता चलेगा प्रभु कितना हमारा परमेश्वर हमारा कितना सामर्थ्य परमेश्वर है। पहला वचन लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा की स्तुति करो, इसका मतलब परमेश्वर का स्तुति करो। अगर हम लोग बोलते एक परमेश्वर की भाषा है हालेलुया बोलते, हम हालेलुया बोलते हैं, यानी परमेश्वर की स्तुति करो। आगे लिखा है, यहोवा के दासों उसकी स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। परमेश्वर के दास जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसका परिचय करते हैं, वो सब परमेश्वर की स्तुति करो। या ये इस जगह ऐसा लिखा है, यहाँ की स्तुति करो। यहाँ बाइबल लिखा है, यहाँ जो परमेश्वर है सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हम देखते हैं बहुत सारे परमेश्वर है, कोई परमेश्वर बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, लेकिन यहाँ का परमेश्वर है इस्राएल का परमेश्वर है। इस्राएल का परमेश्वर के बारे में बाइबल में लिखा है, जिसने आकाश बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, आकाश सूर्य चंद्रमा बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, वो यहोवा परमेश्वर है। वो यहोवा परमेश्वर ने इस्राएल को अपनी पहचान दिया। इस्राएल जो मिस्र में बंदीगृह में थे, उस बंदीगृह से निकाल के उसने खुद का देश दिया। वो इस्राएल का परमेश्वर यीशु नाम की इस धरती पर आया। वो हमें पापों से उसने छुड़ाया। जब भी क्रूस पर गया हो, हमारे सारे पाप उठाए, शाप उठाए, सारा कंगालपन उठाए, और हमें क्या क्या मालूम है, हमें बड़ा एक छुटकारा दे दिया उसने। जैसा मिस्र से उसने इस्राएल को छुटकारा दिया, वैसा हमें सब जातियों को उसने क्या किया, पाप से छुटकारा दिया। जो परमेश्वर ने इस्राएल को क्या किया, अपना पहचान दिया, वो परमेश्वर सारे दुनिया को यीशु मसीह के द्वारा पहचान दे रहा है। अगर कोई सच्चा है जो जाने परमेश्वर कौन है, किधर रहता है, क्या करता है, वो कि एक ही काम करे, यीशु मसीह को माने, अपनी पाप की क्षमा के बारे में कबूल करे, सब पाप छोड़ दे। बोले प्रभु मैं सब पाप छोड़ देता हूँ, गंदी काम छोड़ देता हूँ, बुरा विचार छोड़ देता हूँ, बुरे काम छोड़ देता हूँ, तेरे लोग से शुद्ध कर। तभी परमेश्वर उसके बारे में पता चलेगा कि यहाँ परमेश्वर श्रेष्ठ परमेश्वर है, वो स्वर्ग में रहता है। फिर उसकी पहचान हो जाती है। फिर जब तक हमको नहीं पता था कि इस सृष्टि में कौन काम करता है, कौन ये सारे उल्टा पाल कौन करता है, इतना बारिश कौन डालता है, या जो कोरोना वायरस सारी दुनिया में फैल गया, कैसा फैल गया, जो जीव जंतु इतना बारीक है, इतना दुनिया में कैसा कि सामर्थ्य फैल सकता है। ये जो काम करने वाला परमेश्वर है, उसको पता किसको नहीं है। लेकिन जब भी हमारे पाप क्षमा हो जाती, तभी परमेश्वर तो हमें सब बातें समझाता है। जब तक हमारी पाप क्षमा नहीं हो जाती, तब तक हम ढूंढते रहे, कौन है, लेकिन एक ही है, यहोवा परमेश्वर है। जब तक हमारा पाप क्षमा नहीं होता है, तब तक हम उसको नहीं पहचानते। लेकिन यीशु मसीह ने एक ही काम किया, वो क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारा गया, कोड़ों को मार गया, कांटों मुकुट पहना गया, हाथों किले मारा, और वो मर के जी उठाना, तभी हमारा सबका पाप क्षमा होगा। तभी बाइबल कहता है स्वर्ग ने अपना क्या किया, द्वार खोल दिया। जितना मनुष्य जाति पृथ्वी पर है, सबके लिए उसने द्वार खोल दिया। आपकी पहचान यहोवा परमेश्वर आपकी पहचान सारी दुनिया को दे दिया। इसके पहले खाली इस्राएल इतना छोटा राष्ट्र है, वो खाली जानते परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को। परमेश्वर बोला अगर तुम लोग को एक जन को मारेंगे तो मैं 1000 लोगों को मारूंगा। इस्राएल लोग भी वही कहते, और हमारे से कोई एक जन मरेगा तो दुश्मन को हम 1000 मारेंगे, क्योंकि मारने वाला कौन है, यहोवा परमेश्वर। उसके लोगों को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि जो परमेश्वर को जानते उसके तरफ परमेश्वर खड़ा होता है। और ये यहाँ परमेश्वर हम इस दुनिया में सारे दुनिया के लोगों को अपनी पहचान दे रहा है। फिर अगर आपको अजनबी होगा,
वो पहले बताता है, मेरा नाम बताता है, अपना खुद का नाम बताता है, गाँव बताता है, तो आपको पहचान करके देता है। तभी जो यहोवा परमेश्वर है सारी दुनिया से छिप गया था, वो यीशु मसीह के लोग के द्वारा हम खुद को पहचान देता है। जब पहचान देता है तभी पता चलेगा दुनिया की सारी चीज हमारे सामने कुछ नहीं है, खाली परमेश्वर यहोवा हमारे श्रेष्ठ है, हमारे यीशु मसीह श्रेष्ठ है, उसके सिवा कोई श्रेष्ठ नहीं। अगर हम जानेंगे ना तो हम लोग सच्चा, जो लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं ना, उनको इतना आनंद होगा कि दुनिया की सारी चीज उसके सामने कुछ नहीं रहेगी। इसलिए लिखा ऐसा देखो कि यहाँ की स्तुति करो, जो परमेश्वर सृष्टि का था परमेश्वर उसकी स्तुति करो, क्योंकि वही स्तुति की योग्य परमेश्वर है। दूसरा वचन क्या लिखा देखो, यहोवा का नाम आपसे लेकर सदा सर्व तक धन्य कहा जाए। परमेश्वर का नाम सदा सर्व तक धन्य कहा जाए, ऐसे बताए धन्य कहा जाए। क्यों धन्य कहा जाए? आपको मालूम है परमेश्वर ताड़ना देता है। क्यों ताड़ना देता है? हम लोग बुरा काम करते, बुरा सोच विचार करते, गंदी काम करते, पाप करते, व्यभिचार करते, इसका हमारे जीवन में ताड़ना आती है, लेकिन परमेश्वर हमको छुटकारा देते। मैं आपको एक अद्भुत का बात बताता हूँ। कोरोना वायरस सब जगह आया, दुनिया में फैल रहा है, लेकिन आपको मालूम है इसके ऊपर कोई दवा नहीं है, लेकिन जो पेशेंट जाता है ऑटोमेटिक चंगा हो जाता है। ये कैसा होता है? डॉक्टर भी सोचते हैं ऑटोमेटिक आदमी कैसा चंगा हो जाता है, खाली मामूली दवा देते, खाली हॉस्पिटल एडमिट करके रखते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रेम करता है, सारे दुनिया से प्रेम करते हैं। लोग परमेश्वर नहीं चाहता है मेरे लोग मर जाए, परमेश्वर चाहता है मेरे लोग इस अंत के समय मेरी पहचान कर ले, इसलिए परमेश्वर बचाना चाहता है। परमेश्वर खाली डर डाला लोगों के मन में कोरोना वायरस के तरह से, ताकि मेरे लोग मुझे ढूंढे, मैं कौन हूँ, कहाँ क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, मेरा काम क्या है, मैं कैसा परमेश्वर है। ये होने के लिए परमेश्वर कहता है कि मुझे पहचानो। इसलिए वचन लिखा है दूसरा वचन में, यहोवा का नाम आपसे लेकर सर्वदा तक धन्य का, उसका नाम धन्य है क्योंकि हमसे प्रेम करता है। तीसरा वचन पढ़ता हूँ, उदयचर से लेकर हस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति की योग्य। बोलेगा तो जहाँ से सूर्य उगता है, जहाँ से सूर्य मावलता है, वो दोनों जितना सारे पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर क्या करता है, सबको क्या पहचान देना चाहता है। और ये सबसे बड़ी बात है भाइयों, अगर आप परमेश्वर की पहचान चाहते हैं, ऋषि के पास आओ, पाप क्षमा करो, और परमेश्वर का द्वार हमारे लिए सबके लिए खुला है। फिर अगर हमसे कोई रुक जाता है, हमसे कोई बातें नहीं करता है, हम नाराज हो जाते हैं, कोई हमको घर में नहीं लेता है, हम नाराज हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारी अपने ऊपर की नाराजी दूर कर दिया और उसका द्वार उसके लिए हम सबके लिए खोल दिया। हमें किसकी जरूरत नहीं। इसलिए वो कहता है उदय से लेकर हस्ताचल सारे दुनिया को लोगों को बुलाए। लोग मसीह के बारे में कुछ भी बोले, कोई बोले धर्म परिवर्तन करता है, कोई अलग अलग बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता बाइबल पढ़ो। जो कोई टीका करते वो करता था ना, उसको पहले बाइबल हाथ में लो, बाइबल पढ़ो, बाद में बोलो। बाइबल बिना पढ़ के कुछ बोलो मत। लेकिन परमेश्वर जो अद्भुत काम किया वो सब दुनिया के लिए किया, मुफ्त किया, सजा भोग लिए यीशु मसीह ने, और फायदा हम लोग उठा रहे, वो फायदा सब दुनिया ले। धन्यवाद कहते वचन के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर वचन के अनुसार आपको चलाए और आपके जीवन में अद्भुत काम करे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। फिर से एक बार जो है आज का शब्द दिन मनाने के लिए जो है आप लोग के सामने प्रभु ने आने का मौका दिया, उसके लिए प्रभु के नाम की मैं स्तुति करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ ये जो नया जो महीना जो है आरंभ हुआ है, और फिर एक आशा के साथ हम जो है परमेश्वर के चरणों में हैं, और मैं विश्वास करता हूँ ये महीना जो है हमारे लिए ज़रूर एक आशीष का कारण ठहरेगा। गए हफ्ते में जो है मैंने जो सीरीज आपसे शुरू किया था बात करने के लिए कि बिना जो दर्शन के जो है आदमी जो है निरंकुश हो जाता है, ऐसा वचन कहता है। आज भी जो है मैं उसी वचन को जो है आगे ले जाना चाहता हूँ। और गए टाइम जो है हमने नीति वचन जो है 29:18 में हमने पढ़ा था, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। यहाँ पर लिखा है कि जहाँ पर दर्शन की बात नहीं होती वहाँ पर लोग जो है निरंकुश हो जाते हैं, यानी वहाँ पर रुक जाते हैं। जहाँ पर दर्शन नहीं है वहाँ पर लोग जो है आगे बढ़ नहीं पाते, लोग जो हैं वहाँ पर ही रुक जाते हैं। कई विश्वासी लोग का जीवन है, उन लोग के जीवन में दर्शन नहीं है, उनका जीवन रुका हुआ है और उन लोग जो है आगे बढ़ नहीं पा रहे। और गए टाइम जो है मैंने जो है आपको जो है एली का उदाहरण से मैंने आपको सिखाया था। ये व्यक्ति परमेश्वर का याजक था, मगर इसके समय में कोई दर्शन था नहीं और परमेश्वर का वचन जो था वो दुर्लभ था।
ये परमेश्वर का याजक होने के बाद में भी दर्शन इसके समय में था नहीं, इसके जीवन में कोई दर्शन था नहीं। उसके लिए इस्राएल लोग जो हैं हारे और ये व्यक्ति का जो है जीवन जो है समाप्त हुआ। हमने गए टाइम इस बारे में देखा। उसके बाद मैंने दूसरा व्यक्ति बताया था, उसका नाम था गेहाजी, और गेहाजी के बारे में हमने जो है देखा कि उसका नाम का अर्थ है वो सचमुच वैली ऑफ विजन, यानी दर्शन की तराई। मगर इस व्यक्ति के अंदर भी कोई भी दर्शन था नहीं, केवल जो है पैसे का लालच इसके अंदर था, मगर इसके अंदर कोई दर्शन था नहीं। एलीशा के साथ में रहते हुए भी आगे जाके जो है ये शापित बना, कोड़ी बन के अपना पूरा जीवन को इसने जो है व्यर्थ किया। आज कई लोग का जीवन जो सिस्टर्स, उनका जीवन में दर्शन न होने के कारण वो निरंकुश हो गए हैं। और एक व्यक्ति के बारे में मैंने बताया, यहूदा इस्करियोता, ये 3.5 साल जो है यीशु के साथ था, मगर कोई दर्शन जो था इसने देखा नहीं, कोई दर्शन इसके जीवन में था नहीं। इसके लिए जो है इसका भी जो है जीवन जो है अर्धा में जो है खत्म हो गया। आज जो है मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जो है प्रचार करना चाहता हूं, जो है जो लोगों ने दर्शन देखा, उनके जीवन को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उन लोग कईयों के लिए एक आशीष का कारण बने। ब्रदर सिस्टर, मैं चाहता हूं कि इन दिनों में जो है सचमुच ये आखिरी समय है और परमेश्वर ने जो है हमें योएल जो है 2:28 में इस बात को कहा है कि सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारा बेटा बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिया सपने देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ब्रदर सिस्टर्स, ये आखिरी समय है। परमेश्वर ने इस आखिरी समय में हम सबको रखा है और परमेश्वर चाहता है कि हम दर्शन देखें, हम स्वप्न देखें और सचमुच हम परमेश्वर के काम के लिए जो है इन दिनों में इस्तेमाल हो। आज कई लोग का जीवन जो है वो रुक सा गया है। आज मुझे सुनने वाले हर एक जवान, हर एक बूढ़े, हर एक जो बच्चे जो है इन दिनों में प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे जीवन में मैं स्वप्न देखने वाला बनूं, मैं जो है दर्शन देखने वाला बनूं। और सचमुच यही जो बातें जो हैं आपके जीवन को जो है आगे बढ़ाएंगी और आप एक आशीषित जीवन और जो है दूसरों के लिए आशीष का कारण आप बनेंगे। ब्रदर सिस्टर, मैं चाहता हूं कि आज जो है मैं कुछ व्यक्ति जो हैं जिन्होंने दर्शन उनके जीवन में था और सचमुच परमेश्वर ने उनको बहुत ऐसे आशीष किया। मैं सबसे पहली बात जो है पौलुस के बारे में आपको बताना चाहता हूं। पौलुस को सबसे पहला दर्शन जो था वो दमिश्क के रास्ते में हुआ और सचमुच पौलुस जो था वो लोगों को जो है विश्वासी लोगों को सताने वाला था, उनको पकड़कर जेल में डालने वाला ऐसे एक व्यक्ति था। वो बहुत ही जो है जो विश्वासी लोग हैं उनको जो है वो सताता था। और एक दिन जो है दमिश्क के रास्ते में जाते वक्त जो है यीशु ने उसको दर्शन दिया और सचमुच वो दर्शन के बाद में जो है उसके जीवन में लगातार जो है वो दर्शन देखने लगा। और सचमुच दमिश्क के रास्ते के दर्शन के बाद में परमेश्वर ने उसको चुना और उसके जीवन में परमेश्वर जो है जो अपना पर्पस जो है वो डाला। और सचमुच अगर आप लोग जो अगर पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थी 12:1-4 तक, तो वहां पर ऐसा लिखा है, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता देखो है। यहाँ पर वो कहता है यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। देखो यहाँ पर देखो 9वां अध्याय में परमेश्वर ने उसको चुना, 12 अध्याय में वो बोल रहा है कि सचमुच परमेश्वर के द्वारा, प्रभु के द्वारा दिए हुए दर्शनों की मैं क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। देखो पौलुस जो है वो पहला व्यक्ति था जो तीसरे आसमान में उठा लिया गया, उसी के बारे में वो यहाँ पर बोल रहा है। और उसने जो है सामने सामने परमेश्वर के सामने सामने जो है उसने बातें किया। यहाँ पर देखो आगे दूसरा वचन में क्या लिख रहा है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। देखो वो यहाँ पर अपना नाम नहीं बता रहा है, मगर ये व्यक्ति मसीह में एक मनुष्य, खुद पौलुस है, एक मनुष्य को जानता हूँ 14वां वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। देखो यहाँ पर लिखा है कि उसने देह सहित वो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ये पौलुस ही था। आगे, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, हाँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, स्वर्ग लोक में उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी हाँ, जो कहने की नहीं, ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। आमेन। देखो ऐसी बातें सुनी जो वो कहता है कि ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, मनुष्य को उचित भी नहीं है वो अपने जबान पर लाए, ऐसी ऐसी बातों को उसने सुना। देखो पौलुस का जीवन जो है जब वो चुना तब परमेश्वर ने जो है उसको ठहराया और परमेश्वर ने जो है अपना दर्शन जो है उसके अंदर डाला।
ब्रदर सिस्टर, आज कितने तो भी लोग जो हैं परमेश्वर के द्वारा चुने जाते हैं, मगर ये जो हैं किसके अंदर बात आती है? पौलुस जो है तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया, प्रेज़ गॉड। और जो है ऐसी ऐसी बातें सुनी जो बोलता है कि वो जो है मुंह पर भी लाना मनुष्य के लिए उचित नहीं है, प्रेज़ गॉड। ऐसी ऐसी बातें उसने परमेश्वर से सुनी। आज हम परमेश्वर से कितना सुनते हैं? आज हम परमेश्वर के बारे में क्या देखते हैं? जब हम सोते हैं हम क्या देखते हैं? स्वप्न देखते हैं, दृष्टांत देखते हैं। आज जो है आज कई लोग के जीवन में जो है पूरा जीवन दुनियादारी से भरा हुआ है। उन लोग जो है ये कुछ भी बातों को देखते नहीं है। उन लोग जो है केवल जो है दुनियादारी की ही स्वप्न गिरते हैं और दूसरा कोई स्वप्न नहीं गिरते। अगर आप प्रभु में हैं, प्रभु आप में हैं, उसके वचन आप में हैं, तो आप जो है स्वप्न देखोगे, आप दर्शन देखोगे और आपका जीवन जो है कईयों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। एक टाइम पे जो है पौलुस जो है एक मिशनरी यात्रा के लिए निकला और वो जहाज जो है अचानक तूफान आया और वो जहाज जो है डूबने लगा। बहुत सारे लोग डर गए, मगर देखो पौलुस ने परमेश्वर का दर्शन देखा था, उसके उसको कोई जीवित हानि हुआ नहीं। मैं चाहता हूं वचन आप पढ़े प्रेरितों के काम इसका 27 अध्याय 22 वचन से लेकर 23 और 24 तक। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांध। वहां पर बोट में सब लोग डर गए हैं कि अभी बोट डूब जाएगा, हमारा जीवन नाश हो जाएगा। मगर देखो एक परमेश्वर का व्यक्ति जो दर्शन पाया है, परमेश्वर की ओर से जो है स्वप्न देखा है, उसने विजन देखा है, वो व्यक्ति जो है दूसरों को बल दे सकता है, वो दूसरों को जो है डरने से बचा सकता है। यहाँ पर लोग सहमे हैं, डर में जीवन जी रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हम डूब जाएंगे। मगर पौलुस जो है वहां पर खड़ा होकर कहता है कि परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो। आमीन। आगे, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न हो। देखो कितना ये जो व्यक्ति जो है कितना यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव है। आमीन। यहाँ पर कहे कि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, केवल जहाज की होगी। आमीन। एक व्यक्ति अगर दर्शन देखने वाला है वो दूसरों को जो है ढाढ़स दे सकता है, वो पॉजिटिव बात कर सकता है। आमीन। आगे, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर। आमीन। आमीन। मुझे वचन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। देखो यहाँ पर स्वर्गदूत जो है पौलुस को विजिटेशन दे रहा है। आमीन। यहाँ पर आके कह रहा है कि किसी का भी हानि होगा नहीं, केवल जहाज का होगा। आमीन। जरा 27 वचन पढ़े। हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। आमीन। देखो जो परमेश्वर का योजना है वो तेरे जीवन में पूरा होगा। जो परमेश्वर ने दर्शन दिया है वो तेरे जीवन में बीच में नष्ट होगा नहीं। आमीन। मैं आपको बताता हूं, अगर परमेश्वर का दर्शन आपने देखा है, आपको कौन से भी महामारी है, बीमारी है, प्रॉब्लम आपके जीवन में एक के बाद आ रहे हैं आपको नष्ट करने के लिए, मैं आपसे कहता हूं कोई बात आपको नष्ट कर नहीं पाएगा, क्योंकि आपने दर्शन देखा है। और वो दर्शन खत्म होने तक, पूरा होने तक परमेश्वर आपके प्राणों को जो है हाथ लगाने किसी देगा नहीं। आमीन। यहां पर लिख रहा है, हे पौलुस मत डर। स्वर्गदूत जो है वो पौलुस को बोल रहा है, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और देख परमेश्वर ने सब कुछ जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। आमीन। तेरा तो प्राण बचाएगा, इनको भी बचाएगा, इन सबको तुझे दे दिया है। आगे क्या बोल रहे देखो 27 का 25। इसलिए हे सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है, जैसा परमेश्वर ने मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। आमीन। देखो कितना कॉन्फिडेंट है। आमीन। क्योंकि एक व्यक्ति जो दर्शन देखने वाला है वो कॉन्फिडेंट रहता है। आमीन। वो व्यक्ति जो है कौन सा भी बात से डरता नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। भले ही घोर अंधकार की तराई से भी जाए तो भी वो कहता है कि मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। उसने जो है मुझसे बातें किया है। आज परमेश्वर जो है आपसे बातें करता है क्या? आपको आपके फ्यूचर की फिक्र है क्या? आपको मरने का डर है क्या? प्रेज़ गॉड। अगर आप विजनरी हैं तो आपको मरने का डर कभी रहेगा नहीं, क्योंकि आपको मालूम है परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है और ये दर्शन पूरा होने तक कोई मुझे मार नहीं सकता। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे और आखिरी समय में जो है
पौलुस को पतरस को जो है यीशु ने कहा मेरे भेड़ों को चरा। प्रेज गॉड, 3 बार ये बात को कहा। पर आपको मालूम है प्रेरितों के जो अगर आप जो है 12वें अध्याय में जाओगे, वहां पर पतरस को जो है हेरोद पकड़ता है और वो मारने के लिए उसको जेल में डालता है। मगर हम देखते हैं वहां पर कि पतरस जो है 2 सिपाहियों के बीच में जो है जंजीरों में जकड़ा हुआ आराम से सो रहा है। प्रेज गॉड, मैंने कई बार इस बात पर प्रचार किया है। प्रेज गॉड, जो व्यक्ति के पास दर्शन है, यीशु ने बोला हुआ बात है कि तुझे जो है मेरी भेड़ों को चराना है। आमीन। पतरस को मालूम था जब तक वो बातें, यीशु ने बोली हुई बातें मेरा जीवन में पूरा होगा नहीं, तब तक मैं मरेगा नहीं। आमीन। ब्रदर्स, बहुत इंपॉर्टेंट इन दिनों में परमेश्वर की बातों के ऊपर मन लगाओ। परमेश्वर की बातों के ऊपर जो है इन दिनों में पूरी तौर से आप जो है निर्भर रहें, तो आपको भी जो है हियाव आएगा। आज बहुत लोग डरे समय में हैं। आज ये जो महामारी के समय में बहुत लोग मर रहे हैं। आज बहुत लोग को मरने का डर है। पर मैं आपको बोलता हूं, अगर परमेश्वर ने आपसे बातें किया है, दर्शन आपने देखा है, परमेश्वर ने सेवकाई के बारे में कुछ आपको बताया है, कुछ बारे में अगर आपको बताया है, मैं आपको बोलता हूं कितना भी महामारी आने दो, कितना भी प्रॉब्लम आने दो, परमेश्वर आपको बचाएगा। आमीन। परमेश्वर ने मेरे जीवन में शुरुआत के समय में जो है दर्शन दिया। प्रेज़ गॉड, मुझसे कहा कि तू कई आत्माओं को बचाएगा, कई लोगों को प्रभु में खड़ा करेगा। उसके बाद मेरे जीवन में बहुत सारा कष्ट नष्ट आया। कई बार जो है मेरे जान जो है जाने पर थी, आखिरी सांसें मैं गिन रहा था, मगर मैं जानता था परमेश्वर जो है जिसने मुझे चुना है उसका दर्शन बाकी है। उसने जो मुझसे कहा है वो करना बाकी है। और आपको मालूम है मैं मौत के कगार से बाहर आया और परमेश्वर ने मुझे और जीवन दिया, क्योंकि उसका दर्शन मेरे जीवन से अभी तक पूरा नहीं हुआ था। और जब तक वो पूरा होगा नहीं तब तक परमेश्वर जो है जीवन बढ़ाता रहेगा। आमीन। क्योंकि उसको उसकी कही हुई बातें पूरा करना है। आमीन। मैं चाहता हूं कि आप दर्शन देखिए, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर की बातों को सुने, तब आपका आयु जो है वो बढ़ेगा। आप तब तक जो है इस दुनिया को अलविदा नहीं कहेंगे जब तक परमेश्वर का पर्पस, परमेश्वर का वो दर्शन आपके जीवन से पूरा नहीं होगा। प्रेज़ लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि जरा फास्ट जाऊं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो है मूसा के विषय में आप जानते हैं, मूसा बहुत आवेशी था। उसने एक जो है मिस्र में रहते वक्त जो है इसने एक मर्डर भी किया था। प्रेज़ गॉड। मगर बाद में जो है इसके ही लोगों ने इसके ऊपर इल्जाम लगाया और ये वो सुनकर, ये बातें जो सुनकर वो भाग गया। आमीन। और क्या हुआ, ये परमेश्वर से दूर रहा, अपने ससुरा इत्रो का भेड़ बकरी चलाता था। और आपको मालूम है एक दिन अचानक जो है ये व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने एक पर्पस के लिए चुना था, जब फारो जो है सारे मिस्र में जो है नवजोत शिशुओं को मार रहा था, तब मूसा को अद्भुत प्रकार से परमेश्वर ने बचाया। आपको जानते हैं, मैं उस बातों को बोलना नहीं चाहता। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर जिसको चुनता है उसके जीवन में कितना भी कष्ट आए, नष्ट आए, परमेश्वर को बचाएगा। प्रेज़ गॉड। और मगर एक इल्जाम उसके ऊपर आया, इसके लिए वो क्या हुआ, वहां से भाग गया और वो जो अपने ससुरा इत्रो की जो है भेड़ बकरी चढ़ाने लगा, विद्यान में रहने लगा। और 40 साल बीत गए थे। 40 साल ये अपने ससुरा का भेड़ बकरी चरा रहा था। पर एक दिन ऐसा हुआ, अगर आप निर्गमन 3 अध्याय 1 से 4 तक अगर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मालूम पड़ जाएगा। जलती झाड़ी में परमेश्वर ने जो है उसको दर्शन दिया और उसके बाद में मूसा का जीवन पूरी तौर से बदल गया। मैं चाहता हूं आप पढ़ें 3 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। मूसा अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल के पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। हाँ। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है। हाँ। पर भस्म नहीं होती। हाँ। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा?
उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतिया को उतार दे। आमेन। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, आगे भी पढ़ सकते हैं कि जलती झाड़ी में जो है परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और मूसा का जीवन का ये टर्निंग पॉइंट था। प्रेज़ गॉड, ये टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद मूसा ने कभी भी मुड़कर देखा नहीं और वो जो है परमेश्वर का दर्शन मिलने के बाद में जो है मिस्र में गया और मिस्र में जो है फारो से कहा कि जो परमेश्वर की प्रजा है उसे छोड़ दे। और आपको मालूम है एक समय ऐसा आया, फारो को जो है इसराइल को छोड़ना पड़ा और आपको मालूम है सबसे बड़ा अगुवा होकर मूसा उभरा और उसने एक ही दिन में केवल 6 लाख पुरुष जो है मिस्र से बाहर निकले। अगर 6 लाख पुरुष तो उसके साथ में बच्चे थे, उनकी बीवियां थी, ये सब मिलकर जब निकले 2 मिलियन लोग जो है एक साथ को उसने मिस्र से निकाला। प्रेज़ गॉड। आपको मालूम है उसने 40 साल जो है परमेश्वर की प्रजा इसराइल का जो है जंगल में जो है उसने मार्गदर्शन किया। प्रेज़ गॉड। एक दर्शन जो है एक व्यक्ति का जीवन को बदल कर रख सकता है। आज ब्रदर्स सिस्टर्स, आपका उम्र का कोई भी जो है महत्व नहीं है, आपका उम्र आज कितना हुआ। प्रेज़ गॉड। मूसा का उम्र अगर हम देखने जाएंगे तो बहुत ज्यादा हुआ है, मगर उस समय में भी परमेश्वर ने उसको उस उम्र में भी उसको दर्शन दिया, क्योंकि मूसा जो था वो परमेश्वर का चुना हुआ पात्र था। आमीन। आपका उम्र कितना भी हुआ रहे, मगर परमेश्वर का वचन कहता है आखिरी दिनों में मनुष्य मात्राओं पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बूढ़े दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, स्वप्न देखेंगे। ब्रदर्स सिस्टर्स, ये बातें जो है हम सबके लिए हैं और हमें देखना जरूरी है। इन दिनों में लालसा करें कि प्रभु मुझे तेरा दर्शन देखना है। आमीन। उम्र का कोई तकाजा नहीं है, आपका उम्र कितना भी हो। मूसा जो है यहाँ पर जो है दर्शन देख रहा है, जलती झाड़ी का दर्शन देख रहा है और देखने के बाद में टोटल लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हुआ है। आमीन। एक सुपर नेचुरल लाइफ जाके वो जी रहा है, उसके जीवन से जो है लगातार जो है परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है। आमीन। ब्रदर्स सिस्टर्स, मैं बोलना चाहता हूं आज शाम के समय में आप इस बात को ध्यान रखें, आपके जीवन में जो है ये बात हो जाए। अगर आप फुल्ली जो है लोडेड होकर जो है परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं तो आप जो है दर्शन देखें, एक दर्शन जो आपके जीवन को बदल सकता है और परमेश्वर वो दर्शन पूरे हुए बगैर जो है आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। आमीन। मैं चाहता हूं कि योसेफ के बारे में आपको बोलूं। योसेफ के जीवन में, योसेफ जब छोटा था तभी से जो दर्शन देखता था और जो है उसके भाई लोग जो हैं उसे चिढ़ाते थे। प्रेज़ गॉड। आप स्वप्न देखेंगे, दृष्टांत देखेंगे, लोग चिढ़ाएंगे, और याद रखो वो परमेश्वर की ओर से हैं, वो पूरा हुए बगैर रहेगा नहीं। बड़े देर होगा मगर वो पूरा होगा। ऐसा हमने हबकुक का किताब में गए टाइम पढ़ा था। प्रेज़ लॉर्ड। ब्रदर्स सिस्टर्स, आपके जीवन में जो परमेश्वर दर्शन देता है भले उसको लेट हो जाए मगर वो पूरा होगा। योसेफ के जीवन में, योसेफ को जो है छोटेपन में परमेश्वर ने दर्शन दिया। प्रेज़ गॉड। एक समय आया उस दर्शन के कारण उसके जीवन में तकलीफ भी आया, पर आपको मालूम है परमेश्वर ने जो है योसेफ को ब्लेस किया था, परमेश्वर ने योसेफ से बातें किया था, परमेश्वर की ओर से वो दर्शन था। इसके लिए उसके भाई ने उसको मारने का प्रयत्न किया, पोतीफर का स्त्री ने उससे गलत इल्जाम लगाकर उसको जो है काल कोठरी में डाल दिया, जेल में डाल दिया। मगर हम देखते हैं कि वहां पर भी जो है कुछ लोगों का, जो फारो के जो काम करने वाले लोग थे, भोजन हरवारी था, उसका स्वप्न का अर्थ पर जो है योसेफ ने बताया, उन लोग को बोला मुझे याद रखो, और उन लोग भी उसको भूल गया। मगर समय आया जो परमेश्वर ने दर्शन दिया था, वो दर्शन जो है सही समय पर जो है परमेश्वर ने पूरा किया। और आपको मालूम है योसेफ जो है मिस्र का प्रधानमंत्री बना और कईयों को जो है उसने अनाज को बांटा। महामारी के समय में, वहां पर अकाल के समय में कईयों के जीवन को उसने बचा लिया। आमीन। परमेश्वर का दर्शन कभी झूठ नहीं होता। जो परमेश्वर ने आपसे बातें किया है, जो परमेश्वर आपको बोलता है, वो बातें आपके जीवन में पूरा करेगा। आप उत्पत्ति का 37 इसका 4 से लेके 11 तक आप पढ़ सकते हैं। इस लॉर्ड। उसके बाद में 41 का 12 से लेके आगे आप पढ़ सकते हैं। मेरे पास समय नहीं है। प्रेज़ गॉड। मैं चाहता हूं कि और एक व्यक्ति के जीवन में मैं जाऊं। चौथा जो है दानियल। प्रेज़ गॉड। दानियल जो था वो भी स्वप्न देखने वाला था। आमीन। दानियल का पाला एक ऐसे राजा से पड़ा था जो स्वप्न देखता था और वो कहता था कि स्वप्न का भी जो है, स्वप्न भी जो है मुझे बताना है, स्वप्न का अर्थ भी तुम लोग मुझे बताना है। तो कितना कठिन है, मगर दानियल जानता था स्वर्ग का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है,
वही परमेश्वर जो है स्वप्न जो है देता है, वही उसका विश्लेषण भी देता है। प्रेज गॉड। ब्रदर सर, दानियल के जीवन में कई बार षड्यंत्र रचा गया, कई लोग दानियल का जो है जीवन खत्म करने के लिए कोशिश किया, मगर परमेश्वर का दर्शन उसके जीवन में था। आमीन। परमेश्वर बार बार उससे बात करता था। उसके लिए दानियल का के ऊपर का षड्यंत्र जो है कभी भी सफल नहीं हुआ। उसको मारने का षड्यंत्र पूरा नहीं हुआ। उसको शेर के गुफा में डाला गया, गुफे में डाला गया, फिर भी वो जो है मारा नहीं गया। प्रेज गॉड। क्योंकि ये दर्शन देखने वाला एक व्यक्ति था। मैं चाहता हूं कि आप पढ़े दानियल का 2 अध्याय, उसके 5 से लेकर 8 तक। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, हाँ। मैं यह आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत सपना को न बताओगे। देखो, फल समेत स्वप्न को ना बताओगे। यहाँ पर राजा ने स्वप्न देखा है, पर राजा का यहाँ पर कंडीशन क्या है? फल समेत स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे। हाँ। और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। आगे, पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो, यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। आमीन। देखो, स्वप्न भी तुम लोग मुझे बताना है। देखो, स्वप्न एक बार हम बताते हैं तो उसका अर्थ आदमी बता सकता है, पर यहाँ पर बहुत कठिन कंडीशन है। स्वप्न भी बताएगा नहीं और उसका अर्थ तुमको स्वप्न भी बताना है, उसका अर्थ भी बताना है। और जब तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं तुमको भारी भारी दान दूंगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा करूंगा। 7 वचन। उन्होंने दूसरी बार कहा, हाँ, हे राजा, हाँ। स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसको फल समझा देंगे। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि तू एक काम कर, तुम हमको स्वप्न तो बता। प्रेज़ लॉर्ड। हम तुझे फल बताएंगे उसका क्या है। आगे, मगर राजा ने उत्तर दिया, हाँ। मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। देखो, ये बहुत ही क्रूर था। तुम लोग समय बढ़ाने के लिए सब बातें बोल रहे हो, ऐसा कुछ है। प्रेज़ गॉड। आगे, इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं। देखो, पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो राजा के मन की बात बता सके, और न कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है कि जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। लॉर्ड, ऐसा कभी भी हुआ नहीं। तो बहुत कठिन बात जो है यहाँ पर कह रहा है, ऐसा कभी भी किसी ने किया नहीं। मगर आपको मानो जो परमेश्वर के लोग हैं उन लोग ये कर सकते हैं। जो दुनिया के लिए असंभव है वो हमारे लिए संभव है। दानियल ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। मैं आगे जाके आप देख सकते हैं। प्रेज़ गॉड। मैं चाहता हूं कि आप जो है डायरेक्ट जो है 19 से पढ़े, नहीं 18 से पढ़े, नहीं 19 ही पढ़े। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। आमीन। देखो, दानियल 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और दानियल अपने कोठरी में गया अपने दोस्तों के साथ में, और वहां पर प्रार्थना किया। तब बाइबल बताता है, तब वो भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। आमीन। आमीन। देखो, हमारा परमेश्वर दर्शन के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा बात करने वाला परमेश्वर है। अगर आप मांगते हैं, आप पूछते हैं, परमेश्वर आपको भी वो बात देगा। आगे, तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। हाँ। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है। हाँ। क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, वही पलटता है, बदलता है। राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, वही करता है। हाँ। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। आमीन। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ वही देता है। प्रेज़ गॉड। आगे, वही गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, हाँ। और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। ये हमारा परमेश्वर का स्वरूप है, रूप है। ब्रदर सिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर आप पढ़ेंगे, दानियल को जो है राजा ने बहुत सराहा, बहुत सारे भेंट वस्तु उसको दे दिया। आमीन। और दानियल जो है गूढ़ बातों को परमेश्वर का बताने वाला एक व्यक्ति था, दर्शन देखने वाला एक व्यक्ति था। प्रेज़ गॉड।
ब्रदर्स सिस्टर्स, जब आप दर्शन देखते, गुड़ देखते, अपना गुड़ बातों को जब परमेश्वर के समझते हैं, आपका आयु बढ़ेगा। आपको कोई भी जो है अपने षड्यंत्र का शिकार कर नहीं पाएगा। शैतान का कौन सा भी हथियार जो है आपके ऊपर सफल होगा नहीं, क्योंकि आप जो है विजनरी है, आप दर्शन देखने वाले व्यक्ति हैं। प्रेज गॉड। उसके लिए ब्रदर्स सर आए समय परमेश्वर से कहे कि प्रभु मुझे तेरे दर्शनों से भर दे। आमीन। तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। तेरा वचन जो है, तूने कहा आखिरी समय में मैं सारे मनुष्य मात्राओं पर मेरा आत्मा को उंडेल दूंगा। तूने कहा स्वप्न और दृष्टांत देखने का वरदान तो देगा। तो मुझे स्वप्न और दृष्टांत देखने का वरदान दे, ताकि मेरी आयु बढ़े और परमेश्वर तेरी हर इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो जाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की स्तुति करता हूँ प्रभु जी। आज शाम के समय में हम आपके चरणों में आए और प्रभु हमने वचन को सुना। प्रभु पौलुस के जीवन के बारे में सुना, मूसा के जीवन के बारे में सुना, योसेफ के जीवन के बारे में सुना और प्रभु दानियल के जीवन के बारे में सुना। ये सचमुच स्वप्न देखने वाले लोग थे। इनके जीवन में कई रुकावटें आई, प्राण हानि होने का समय आया, मगर जो तूने दर्शन इनको दिया था, जो बातें तूने इनसे की थी, वो पूरा हुए बगैर प्रभु इनका अंत नहीं हुआ। ये पूरा होने के बाद ही प्रभु जी, ओ प्रभु परमेश्वर दुनिया को छोड़कर चले गए। प्रभु हम भी इन दिनों में मिशनरी बने, दर्शन देखने वाले बने और प्रभु सचमुच प्रभु परमेश्वर तेरे नाम का महिमा करें। सुनने वाले सबके ऊपर पवित्र आत्मा प्रभु उतर कर आ, रात को सोते वक्त उनको दर्शन दे, दृष्टांत दे और प्रभु पवित्र आत्मा से भर दे। ऐसी प्रार्थना करता हूँ प्रभु। मैं सबको तेरे सामर्थ्य हाथ में समर्पित करता हूँ। तेरी इच्छा के जीवन में पूरी हो जाए। सारा आदर महिमा और आपको देता हूँ। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर कृपा, पवित्र संगत सहभागिता आपसे लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हम सबके साथ होती रहे।